देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये नारे किसी चुनावी रैली के नहीं थे, बल्कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर उतरे उस सियासी तूफान के थे जो जेल के फाटक खुलते ही फूट पड़ा। हजारों गाड़ियों का काफिला, भगवा झंडे, जोशीले समर्थक और बीच में एडवोकेट अनिल मिश्रा। जेल से बाहर आते ही साफ संदेश था, अनिल मिश्रा टूटे नहीं हैं, झुके नहीं हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर जलाने के आरोप में बीते दिनों अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। मुरैना से हुई इस गिरफ्तारी को लेकर सवाल पहले दिन से ही उठ रहे थे। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए अनिल मिश्रा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी अवैध थी। पुलिस ने गिरफ्तारी प्रक्रिया में गंभीर गलतियां की। इस मामले में एफआईआर तो बनती ही नहीं थी, यानी अदालत ने सीधे सीधे पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। जेल से रिहा होते ही अनिल मिश्रा के स्वागत में हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए। लंबा काफिला, नारेबाजी और जोश से भरी भीड़ यह बताने के लिए काफी थी कि यह सिर्फ रिहाई नहीं बल्कि एक सियासी ताकत का प्रदर्शन था। भीड़ का साफ संदेश था, अनिल मिश्रा न डरे हैं न दबे हैं। जेल से बाहर आते ही अनिल मिश्रा ने मीडिया से दो टोक कहा। मुरैना से मेरी जिस तरह अवैध गिरफ्तारी की गई उसे कोर्ट ने गलत माना। मेरे साथ नाइंसाफी हुई लेकिन मैं टूटा नहीं। आगे की लड़ाई भी इसी तरह से लड़ता रहूंगा। उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपके हौसले और जोश की वजह से आज अनिल मिश्रा आपके सामने खड़ा है। उनके शब्द और तेवर से साफ था, न दबाव है न डर। अनिल मिश्रा के हालिया बयानों ने पहले ही राजनीतिक हलकों में आग लगा रखी है। अंबेडकर संविधान और आरक्षण को लेकर उनके पुराने बयान देश भर में सुर्खियां बन चुके हैं। संविधान अंबेडकर ने नहीं, बीएन राव ने लिखा है। इस बयान ने जबरदस्त बवाल मचाया था। आरक्षण पर उनका साफ रुख है, आरक्षण जाति के नाम पर नहीं व्यक्ति के आधार पर होनी चाहिए। हर जाति में गरीब होता है, लेकिन डीएम के बेटे को आरक्षण क्यों, जिसे 5 पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ लिया हो, फिर उसे आरक्षण बार बार क्यों मिलता है। इन बयानों के चलते वो चंद्रशेखर आजाद और कई दलित संगठनों के निशाने पर हैं और कहा जा रहा है अंबेडकर पोस्टर जलाने के बाद भीम आर्मी और तमाम दलित संगठन ने ही प्रदर्शन किया था। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, प्रशासन दबाव में आया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन अनिल मिश्रा ने साफ कहा है कि उनकी लड़ाई किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं है बल्कि सर्व समाज के हक की लड़ाई है। उनका अंदाज, समर्थकों की भीड़ और हाईकोर्ट का फैसला सब मिलकर यह इशारा कर रहे हैं कि यह मामला अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राजनीति के बड़े मैदान में अब यह पूरा मामला उतर चुका है। अनिल मिश्रा को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।